बिहार में राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी और यात्रा में बुलेट से यात्रा कर रहे थे। उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे और उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो बाइक से यात्रा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच उनके जो सिक्योरिटी वाले हैं, उनकी सुरक्षा में जो तैनात लोग थे, उन्होंने एक बाइक का इस्तेमाल किया था और बाइक का इस्तेमाल करके जब यात्रा खत्म हुई, इसके बाद उसकी बाइक खो जाती है, चोरी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी की यात्रा में उनकी बाइक चोरी हो जाती है। अब ये खबर जब वहाँ के स्थानीय नेता को, आरजेडी के नेता या फिर कांग्रेस नेता को होती है, तो वो उनको यहाँ वहाँ से चौकी थाने का नंबर लगवाते हैं। लेकिन जब यह खबर राहुल गांधी के पास जाती है तो वो उनको बुलाकर, उनके जो स्थानीय नेता हैं उनसे कहकर उनको बुलाया जाता है। जिस व्यक्ति का गाड़ी चोरी हुई थी उनका नाम सौरभ या शुभम बताया जा रहा है। फिर उनको बुलाकर क्या किया जाता है कि एक तारीख को पटना में जो सभा थी, जो रैली थी, वहाँ राहुल गांधी से मुलाकात होती है और राहुल गांधी उनको वही बाइक नई खरीद के उनको चाबी सौंप रहे हैं। तो ये देखिए, ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रैलियों में काफ़ी हज़ारों लाखों की संख्या में लोग होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड, अब बुलेट तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पास था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड भी साथ में थे, पैदल चल रहे थे। लेकिन रफ्तार की वजह से हो सकता है बाइक मांग ली हो कि अभी इनको वापस कर देंगे, लेकिन स्थानीय जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया और फिर उनकी बाइक चोरी या खो जाती है। लेकिन फिर राहुल गांधी को जब खबर होती है तो ये उनकी बाइक को नई बाइक खरीद के उनको देते हैं। आप देखिए इस वीडियो में। जिस दिन दरभंगा पहुंची थी उस दिन राहुल जी ने एक बाइक रैली निकाली थी। उस दौरान कुछ सिक्योरिटी वालों ने इन भाई साहब की बाइक का इस्तेमाल किया था और गलती से इनकी बाइक जो है वो गायब हो गई थी। ये काफी परेशान थे, लेकिन अब जो है इनको एक नई बाइक दी गई है और ये काफी खुश हैं। और यात्रा में मुझे मिले तो मैंने सोचा इनसे बातचीत करें। क्या नाम हुआ आपका? शुभम सौरभ। कल हमको फ़ोन किए हैं देवेंद्र जी या देवेंद्र जी, ऐसे ही कुछ नाम है उनका, जो आप पटना आइए, आपको बाइक दिया जाएगा राहुल गांधी जी के हाथ से। आपको नई बाइक की चाबी दी जाएगी। हम लोग को बोले सुबह 7 बजे तक आप लोग पहुंच जाइए। किसी भी हालत में हम लोग पहुंच गए थे और अभी राहुल गांधी जी का काफिला आया है। ये चौक का नाम इनकम टैक्स चौराहा या ऐसे ही कुछ नाम है यहाँ का, तो वहीं पे भी उनका काफिला आया। तो राहुल गांधी जी के हाथ से मुझे ये गाड़ी की चाबी प्राप्त हुई। राहुल जी ने अपने हाथ से आपको चाबी दी है? जी। माध्यम से जितने मेरे भाइयों एवं बहनों, नौजवान साथियों देखेंगे, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो अभी चुनावी माहौल जो आई है बिहार विधानसभा, बिहार सरकार की, मैं इस को मद्देनजर रखते हुए और देखते हुए सुदृढ़ पूर्ण मैं इस पे एक संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहता हूं कि हम लोगों ने इससे पिछले बार वोट किया और बिहार में सरकार बनी। सरकार ने 5 साल तक सरकार बनने का कार्यकाल है, जो कि सरकार फिर से 2020 में बनी और फिर से और 5 साल पूरने के बाद फिर से चुनाव जो है होने जा रहा है। आपको इसी ईयर के नवंबर में चुनाव होने वाली है। रही बात मुद्दा, पिछले हम लोग विगत 5 वर्षों इस सरकार को देख चुके हैं। जो सरकार अभी तक की यहाँ की कहते हैं कि यहाँ सरकार का कोई हम लोगों को देख नहीं पा रहा है। न बिहार में कोई इंडस्ट्री लगा, न बेरोजगारी भत्ता कम हुई। इसलिए अभी के डेट में जो अभी जो है ना, कुछ यहाँ पे ट्रेंडिंग में या प्रचलित 2-3 ऐसा पार्टी जो है बिहार में आ रहे, जैसे आरजेडी हुआ, बीजेपी एनडीए का गठबंधन, जन सुराज। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं, मैं अपने नौजवान साथियों, बुजुर्ग भाइयों एवं बहनों से, कि आप लोगों का मत जो है अपना मतदान है और किसी की झांसे में और बहकावे में आकर मतदान न करें, क्योंकि सोच विचार कर मतदान कीजिए। जो आप लोग पिछले बार मौका गंवा चुके हैं, वो मौका जो है सुधारने का फिर से समय आया हुआ है हम लोगों के पास, और हम लोग इस बार सोच समझकर मतदान करेंगे। हम लोग यह देखेंगे कि बिहार में नौजवान युवा साथियों के लिए कौन सरकार, किस पार्टी का लोग जो है काम करेंगे, इंडस्ट्री लगवाएंगे। बिहार जो है लगभग बिहार में 38 जिले हैं, यहाँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। बिहार के मजदूर भाइयों दूर दूर
अन्य स्टेट में, दूसरे स्टेट में रोजगार के लिए काम करने जाते हैं, वहां पे इंडस्ट्री है, बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। कारण यह है कि यहाँ की सरकार जो है इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान नहीं देती है। जब वोट का समय आता है तो यहाँ की सरकार जो है लोगों को कुछ ऐसा लाभ प्रलोभन देकर वोट लेने का काम करती है, और वोट लेकर जीतने के बाद 5 वर्षों तक फिर से घूमने तक, यहाँ तक कि जनता का हाल पूछने तक भी नहीं आती है। हम लोग इस बार वोट इस विषय और इस मुद्दा पर करना चाहेंगे, जो सरकार पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, नवयुवक को बेरोजगारी हटाने की काम करेंगे, जो किसान मजदूरों को देखते हुए यहाँ तक कि बिहार में इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे, उसी सरकार को हम लोग इस बार मतदान करेंगे और वोट करेंगे। मैं नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, झांसे में नहीं आना है और सोच समझ करके इस बार वोट करना है, और एक ऐसी सशक्त सरकार की चुनाव करना है जो हम लोगों के ऊपर ध्यान दे, नवयुवक साथियों के ऊपर ध्यान दे, बेरोजगारी भत्ता को कम करे, इंडस्ट्री लगवाए, और उसी सरकार को वोट करना हम लोग चाहेंगे। तो जय हिंद साथियों, जय बिहार, जय